शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष कुछ नए भाई बहने जुड़े हुए, इसीलिए खास अंसा भाई ने रिक्वेस्ट किया कि 2-3 दिन के लिए हमारे इन सभी भाई बहनों से आप विशेष क्लास करेंगे। तो हमने 3 दिन के लिए सकारात्मक जीवन शैली इसी के ऊपर टॉपिक रखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने भी ये 7 दिन का कोर्स किया है उनके लिए वर्तमान समय पॉजिटिव सोचने का पुरुषार्थ करना है। और वैसे तो आप सभी अभी चौराहे में खड़े हैं। चौराहे में अर्थात हमें सब ज्ञान हो गया कि अब हमें जाना कहाँ है। सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है, कलयुग में जाना है, यह भी आपके हाथ में है। चौराहे में खड़े हैं तो इसीलिए यहाँ थोड़ा विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। हम जो पहले सुनते थे, इतना दिन भक्ति मार्ग में सुनते रहे, शास्त्रों में सुनते रहे, ग्रंथों में सुनते रहे, वो ठीक है, या यहाँ जो हमने 7 दिन में जो सुना वो ठीक है। और यहाँ जो विचार सागर मंथन करके निश्चय बिठाता है, सचमुच युग परिवर्तन होने वाला है। गीता के वचनानुसार इस सृष्टि पर परमात्मा आ चुका है, क्योंकि गीता के परमात्मा का आने के लक्षण भी गीता में बताए हुए थे। अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा। और परमात्मा ने कहा कि ऐसे समय पर मैं आऊंगा, लेकिन जिस समय मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई होंगे, ये भी बताया। इसका मतलब वो कृष्ण के रूप में नहीं आएगा। कृष्ण को तो आजकल छोटा छोटा बच्चा जानता है, लेकिन ये क्यों बोला है? ये बोलने का कारण है परमात्मा निराकार के रूप में एक ज्योति स्वरूप है हूं, और उसी स्वरूप में, और ये भी कहा था कि मैं आऊंगा एक बूढ़े तन में आऊंगा, जिसको पहचानने वाले, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। और आपकी लिस्ट उसके अंदर आ गई। आप लोग जिन्होंने ये 7 दिन का कोर्स किया है, इतना दिन ज्ञान सुना है, आप कोटों में कोई कहाँ आप लोग अटलांटा में बैठे हैं, कहाँ ये ब्रह्मांड, कहाँ वो परमात्मा की नजर आपके ऊपर पड़ी है। वो चाहता है कि आपको भी सत्युग में लेके जाने के लिए। ये आपकी लॉटरी लगी है, आपका इस सत्युग में जाने के लिए रिजर्वेशन बन गया, लेकिन आप रिजर्वेशन को कैंसिल नहीं करना है, अन्यथा बहुत पश्चाताप होगा। कैंसिल करना अर्थात अगर समझो आपको रिजर्वेशन बन भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर इस चौराहे में आकर के फिर सोचेंगे चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो उम्र नहीं है, अभी थोड़ा सा और 5-6 साल बिजनेस कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे ज्ञान, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा फिर। इसीलिए अब हमें इस ज्ञान को समझना है और इसको फॉलो करना है, इस ज्ञान को अपनाना है। इसलिए मैंने कहा अब लोग चौराहे में हैं, अब कहाँ जाना ये सोचना है। सत्युग में जाना है तो रोज हमें इस ज्ञान को सुनना है, इसको फॉलो करना है, इसके नियम को पालन करना है, तो सत्युग त्रेता में जाएंगे। नहीं तो वही फिर वापिस दोबारा फिर वही भक्ति करते रहेंगे और गुरु पे मूर्तियों की पूजा करते रहेंगे, फिर द्वापर में जाएंगे। या फिर भक्ति भी नहीं करेंगे, वही अपना कलयुग का जीवन, मौज मस्ती करना, पैसा कमाना, धन कमाना, खाना पीना, वही कलयुग में आएंगे।
इसलिए अब चौराई में यहाँ सोचना है, अब हमें जाना कहाँ है। इसलिए गीता में ये भी कहा है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति। जिनका निश्चय है वो विजयी बनेंगे, जिनका संशय है पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं दुनिया में कहाँ पैसा कमाने में जा रहे हैं, एक प्लाट के ऊपर दूसरा, एक मंजिल के ऊपर दूसरा मंजिल बना रहे, अगर हम 1 घंटा जाएंगे उतनी हमारी कमाई मिस हो जाएंगी। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ की तो कमाई हो जाएंगी, लेकिन सतयुग त्रेता की जो सोने के महल मिलने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, वो कैंसल हो जाएगा। इसलिए अब हमें इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। यह अमृत हर एक को नहीं मिलता। हो सकता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी भक्ति की है, व्रत उपवास किया है, भले ही जन्म में नहीं भी किया होगा, लेकिन कोई ना कोई जन्म में आपने किया है, उसका फल आपको ये ऑनलाइन के द्वारा ये ज्ञान आपके तक पहुंचा है। बहुत भाग्यशाली है आप लोगों तो ऑनलाइन के द्वारा मिला हुआ है। और कुछ भी आप शंकाएं भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कहानी बाद में लास्ट में सुनाऊंगा। मुझे तो एक रद्दी की किताब में मिला था, एक रद्दी में थोड़े से पन्ने मिले थे, और वो भी आज से 35 साल पहले मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय। और उस रद्दी की किताब के कुछ पन्ने पढ़े, समझ लिया अब युग बदलने वाला है, परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। जबकि उस समय ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना हमारे जिले में भी इसका केंद्र कोई नहीं था, ना आसपास कोई पूछने के लिए भी था। लेकिन हमने उसको निश्चय बिठा करके और किताबें मंगवा करके आज 40 साल से ज्ञान में तो चले, लेकिन अपने जीवन को समर्पित किया और अनेक लोगों को भी जगाने का काम किया। एक रद्दी से परमात्मा को पहचाना। और आप भी तो आप देख ले वातावरण कैसा है। अभी तो बिल्कुल लगता है कि अब सृष्टि परिवर्तन होने वाले, उस समय लगता भी नहीं था ये विनाश होने वाला, ये होने वाला है 40 साल पहले, लेकिन अब दिखाई भी पड़ रहा है। तो ऐसे समय पर हमें, जैसे अर्जुन क्या करता है, क्वेश्चन करता है, कहता है ये वो कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, मैं इनको कैसे छोड़ू, ये मेरे संबंधी है, ये मेरे गुरु हैं। कृष्ण कहता है विनाश के चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और तुम इस युद्ध से भाग रहे हो। तो कृष्ण उनको कहता है तुम अगर युद्ध करोगे स्वर्ग में जाओगे। कहता है मैं इनको मार करके, मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए, इनको ये करके। तो आखिर कहता है मैं तुमको कहने वाला कौन। तो यहां भी वही गीता का ज्ञान, वास्तव में गीता का ज्ञान वर्तमान समय चल रहे हैं। 3 सेना तैयार है, कौरव पांडव यादव। तो हमें कौन से सेना में जाना है, पांडव के साथ जाना है, यादव के साथ जाना है, या कौरव के साथ जाना है, यह हमारे अपने हाथ में। और गायन कई किसका होता है शास्त्रों में, पांडवों का गायन है। उनका पद भी ऊंचा है। इतना ही नहीं, उनके लिए वर्तमान समय भी सुखी है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। इसीलिए चौराहे में खड़े हैं। इस ज्ञान को समझने की जरूरत है। यहां कोई बहने नहीं कह रहे, स्वयं परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान का टोटल सारा है विकारों पर जीत प्राप्त करना। क्योंकि जब तक विकारों पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, उस प्रभु का दर्शन, उसकी याद हमें नहीं आएगी। एक शिष्य था, गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वो सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाओ, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो शिष्य क्या करता है, वो पहाड़ी पर चलता है। लेकिन गुरुजी ने कहा चलते चलते तुम ये 5-6
गुरुजी ने कहा ये लेके चलना, ये 5-6 पत्थर है, वो अपनी झोली में डाल करके लेके चलना। तो शिष्य कहता ठीक है। तो 5-6 पत्थर झोली में डाल करके वो चलने लगा। तो चढ़ते चढ़ते वो शिष्य थक गया, कहते गुरुजी ये पत्थर बहुत भारी है, मैं नहीं चढ़ सकता हूं। गुरुजी ने कहा उसके अंदर का एक फेंक दो। फिर चलने लगा, कहता है गुरुजी ये 4-5 भी भारी लग रहे, कहा कि उसमें से और एक फेंक दो। फिर जैसे कहीं कहते हिम्मत करके चलने लगा, कहता है गुरुजी ये 4 भी भारी लग रहे, कहा कि और एक फेंक दो। फिर चलने लगा, कहता है गुरुजी ये 3 भी भारी लग रहे, कहा कि एक और फेंक दो। फिर चलने लगा, बिल्कुल नजदीक आया था, फिर कहता है गुरुजी ये दोनों भी भारी लग रहे, कहा कि और एक फेंक दो। फिर जैसा कि वैसा ऊपर गया, फिर और थक गया, कहते गुरुजी मैं नहीं जा सकता हूं। कहा कि वो एक है वो भी फेंक दो। सारे पत्थर फेंक दिया, हल्का हो गया। जैसा कि वैसा पहाड़ी पर चढ़ा। जैसा पहाड़ी पर चढ़ा, इधर उधर देखने लगा। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो? कहता है गुरुजी आपने तो कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़ो तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा, मैं देख रहा हूं भगवान किस तरफ से आ रहे। तो गुरुजी ने कहा कि पत्थरों को लाया? कहते नहीं लाया। अगर पत्थर लाता तो कहता मैं पहाड़ी पर ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा जैसे तुमने पत्थरों को फेंका तब पहाड़ी पर चढ़ा, इसी तरह परमात्मा भी चांद सूरज तारांगन के वो पहाड़ी पर परमधाम में रहता है। अगर तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना है, तुम्हारे झोली में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत, ये जो कई पत्थर पड़े हैं, इसको तुम्हें पहले फेंकना पड़ेगा। और जब ये फेंकोगे तब तुम जाकर के ऊपर चढ़ोगे। इसी तरह आज हमें भी उस परमात्मा को देखना है, परमात्मा से बात करना है, लेकिन वो कहाँ रहता है? चांद सूरज तारांगन के पार उस परम धाम के पहाड़ी पर रहता है। अगर उस परम धाम के पहाड़ी पर जाना है तो हमारे झोली में जो विकार रूपी पत्थर पड़े हैं, काम क्रोध लोभ, इसको हमें निकलना पड़े। वो निकलेगा। ये ज्ञान टोटल विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए। ये विकार मानव के दुश्मन है। आज संसार में कितने सारे स्कूल है, कितने सारे कॉलेज है, लेकिन आज दुनिया की स्थिति क्या है? उस स्कूलों का लक्ष्य क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। मैं तो सोचता हूं आज के स्टूडेंट, आज के युवा, आज का समाज प्रकाश से अंधकार में जा रहे हैं। जब बच्चे थे, छोटे थे, मम्मी जब पूजा करती थी, वो पापा जी मम्मी को देख करके हाथ जोड़ करके फिर दूसरा हाथ जोड़ करके, उनको पता नहीं था क्या है, लेकिन मम्मी को देख करके वो भी करते थे। जैसे पढ़ाई लिखाई किया, जैसे बड़े बनते गए, दोस्तों के साथ जा करके बाल बड़े करके, हाथ में सिगरेट है, हाथ में एक हाथ दूसरे पैंट में, और ऐसा चल रहे हैं। ना कोई उसके लिए बड़ों के लिए भावना है, ना कुछ है। कहा वो मुझे लगता है बचपन में प्रकाश में था, पढ़ाई लिखाई करके कहां पहुंचे वो? अंधकार में। आज की पढ़ाई का लक्ष्य है केवल पैसा कमाना, पेट भरना। शिक्षा का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है। शिक्षा वो है जो बंधनों से मुक्ति के तरफ लेके जाए। आज नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, आज का व्यक्ति बंधनों से मुक्ति की तरफ, मुक्ति से बंधनों की तरफ जा रहा है, दलदल में फंसता जा रहा है। इसलिए परमात्मा को ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ी। और इस विद्यालय में जो पढ़ेगा, ज्ञान को लेगा, वो जन्म जन्मांतर के लिए महान बनेगा। और ये केवल विद्यालय 5000 साल के बाद एक बार में ही खुलता है। इसीलिए आप सभी लकी हैं, ये अमृत आपको पीने के लिए मिलता है। जैसे विष्णु जी अमृत पिलाता है, मोहिनी रूप धारण किया,
औरों को नहीं पिलाता, जो देवी देवता के कुल के उनको ही पिलाता है। तो आप यहाँ आ रहे, आपको इंटरेस्ट आ रहे हैं, माना आप कोई साधारण कुल के नहीं हैं, वो मोहिनी रूप धारण के सबके बीच में पिला रहे हैं। ऐसे नहीं कि छुप करके परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, लेकिन आने की हिम्मत चाहिए, तीसरा नेत्र खुलने की हिम्मत चाहिए। इसीलिए अब हमें ये रोज अमृत पीना है। इससे भविष्य में तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन वर्तमान समय में भी फायदा होगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस ज्ञान का चिंतन करना है। जब मैं बचपन में ज्ञान में आया था, थोड़ी सी कभी कभी श्रावण महीने में हम लोग क्या करते थे, श्रावण महीने में कुछ ना कुछ ग्रंथ वगैरह कहीं पढ़ते थे, वो सुनने के लिए जाते थे, रामायण महाभारत सुनने के लिए जाते थे, संत ज्ञानेश्वरी सुनाते थे महाराष्ट्र में। थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, ज्यादा नहीं था। लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी में जब आए, तब मैं उसका विचार सागर मंथन करने लगा। दुनिया में जो कहते वो ठीक है, या यहाँ जो सुनाई जा रहे वो ठीक है। जैसे दुनिया में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। कौन सी बलि? मैं को छोड़ना पड़ता है। लेकिन लोगों ने क्या क्या, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ता है। उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, परमात्मा के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना पड़ता है। लेकिन लोगों ने क्या क्या, स्थूल घर के छोड़ करके जंगल में चले गए, कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए इसका हमें चिंतन करना है। यहां हमें घर को छोड़ना नहीं है, उसी घर में रहना है, इसी परिवार के साथ रहना है, लेकिन अपने अंदर के अवगुणों को, विकारों को छोड़ना है। वो छूटेगा अपने आप। जितना आप आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, अपने आप। जैसे बाल्टी में गंदा पानी है, अगर उस बाल्टी को साफ करना है, अच्छे पानी के नलके के नीचे रखो, तो ऑटोमेटिकली गंदा पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह आज जन्म जन्मांतर हमारे बुद्धि में, मन में बहुत सारा गंदा भरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस नलके के नीचे आओ, बैठो, चाहे ऑनलाइन से बैठो या आगे लॉकडाउन जब खुल जाएगा स्थूल में आकर के बैठो। 1 घंटे की ये बातें आपके जन्म जन्मांतर को चेंज कर देगी। 1 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि ये पढ़ाई करने से, मेडिटेशन करने से आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, मन को दिशा दे सकेंगे, बुद्धि के अंदर भी पॉजिटिव विचार चलेंगे, और जिसके कारण आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये ज्ञान की बातें दिमाग में डालेंगे, जब कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, कुछ गलत करेंगे, गलत देखेंगे, अंदर से आवाज आएगा, बेटा ये ठीक नहीं, ये नहीं करो, ये रॉन्ग है। ये आवाज आना वर्तमान समय बहुत जरूरी। आज दुनिया में लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको आवाज ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ज्ञान की बातें नहीं है। वो सारा दिन निगेटिव देखते हैं, विरोध देखते हैं, टीवी में देखते हैं, समाज में देखते हैं, इसीलिए उनको आवाज ही नहीं आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। और एक दिन आएगा, आवाज आते आते उस कर्मों पर कंट्रोल आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। यही हमारा चरित्र, हमारे वैल्यू, हमारी असली संपत्ति है। जहां सरस्वती आती है, वहां लक्ष्मी अपने आप आएगी। जहां सरस्वती नहीं, ज्ञान नहीं, वहां धन के पीछे कितना भी दौड़ो। जैसे मृग क्या करता है, जब चमकता है धूप में, समझता है पानी है, पानी है, पानी है, समझ करके दौड़ता है, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह धन के पीछे दौड़ेंगे, अंत भी होगा तो भी भरपूरता नहीं आएगी। इसीलिए सच्ची संतुष्टता,
सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए अब हमें विचार सागर मंथन करना है। और इसको अपनाना है। ये जब ज्ञान लेंगे, आपको लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे, जैसे हम शुरू शुरू में आते थे, लोग हमको बोलते थे, अरे तुम्हारी उम्र तो है ही नहीं, ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा कि बुढ़ापा आएगा? करुणा कहता है, अरे तुम तो जवान है, तुम बच्चा हो, अब तुम खेलो खोदो, मैं तुमको नहीं पकड़ूंगा, मैं केवल बूढ़े लोगों को पकड़ूंगा। मौत तो किसी को नहीं देखती। जब एक्सीडेंट होता है, वो सोचता है कि बूढ़ों को मारना है मुझे, केवल इसलिए मातेश्वरी सरस्वती हमेशा कहती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। जब ये यज्ञ शुरू हुआ था, बाबा ने कहा कि अगली दिवाली भी नहीं आएंगी, इतना सभी के पास समय कम है। इसीलिए जो करना है अब हमें करना है। अभी तो दांत है, राम राम बोल सकते हैं। बूढ़े होंगे तो दांत नहीं होंगे, तो लाम लाम बोलेंगे। लाम लाम मतलब दूर दूर। इसलिए अपने जीवन को इस ज्ञान के आधार से परिवर्तन करना है। तो हमें क्या परिवर्तन करना है? अपने जीवन शैली को परिवर्तन करना है। जीवन शैली कैसी परिवर्तन होगी? सकारात्मक विचारों के माध्यम से। यहां रोज आपको इस सकारात्मक विचार मिल रहे हैं। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी फैली। इसलिए ये पॉजिटिव का स्रोत है, ये आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल। तो इसी तरह ये शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल आदि आदि। लेकिन इसका जो ड्राइवर है, आत्मा है, इसका भोजन है ये पॉजिटिव विचार, ज्ञान की बातें। हम रोज शरीर को तो भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन नहीं देते। और आत्मा में ज्ञान का भोजन न होने के कारण, जिसे ड्राइवर को भोजन नहीं दो और गाड़ी को चलाने के लगाओ, गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरह आज हमें गुस्सा आता है, किसी को थप्पड़ मारते, तनाव में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी है। इसीलिए वर्तमान समय आज हमें ज्ञान की आवश्यकता है। पॉजिटिव विचारों की, सकारात्मक विचारों की जरूरत है। और ये विचार हमें एक अमृत है, जिसे हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। जहां पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव विचारों के द्वारा हम शांति का अनुभव कर सकेंगे, सुख का अनुभव कर सकेंगे। दुखों का कारण है निगेटिव विचार। जिसके विचार पॉजिटिव है वो सुखी है। जिसके विचार निगेटिव वो दुखी है, जिसके विचार पॉजिटिव वो सुखी है। हमें अपने में बदलाव लाना है। सो परिवर्तन का आधार है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है विचारों से।
अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरा व्यवहार भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव, भावनाएं भी निगेटिव, और जैसे व्यक्ति के विचार चलते वैसा वायुमंडल बन जाता है। जैसी वृत्ति होती वैसा वायुमंडल बन जाता है। जिस घर में निगेटिव विचार है, व्यर्थ विचार है, वहां अशांति है, दुख है। इसीलिए लोग सुख के लिए कहां जाते हैं? फिल्म देखने के लिए, दोस्तों के पास। वो और ही हम दलदल में फंस गए। सुख कोई साधनों में नहीं है, सुख कोई खाने पीने में नहीं है, सुख है पॉजिटिव सोचने में, सकारात्मक सोचने में। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। 3 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। एक होता है मन का स्वास्थ्य, दूसरा होता है शरीर का स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसका ही संबंधों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? आप खुश रहो, टेंशन नहीं लो। लेकिन टेंशन के लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट ले लो, तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। ये टैबलेट ले लो, तुमको बहुत खुशी बढ़ जाएगी। खुशी का आधार है पॉजिटिव सोच। आज हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया है। दूसरे ने अपमान किया, खुशी गायब हो गई। दूसरे ने महिमा की, खुश हो गए। इसलिए अपने सोच से पॉजिटिव, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। मुझे कोई दुखी ना बनाए। अगर कोई दुखी बनाता भी, अपमान करता भी है, पॉजिटिव का स्विच दबा दो, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली का आधार है कि महावाक्य सुनना, मेडिटेशन, ज्ञान समझ है, और मेडिटेशन उस समझ को अप्लाई करने के लिए ताकत देती है। अगर मेडिटेशन प्लस ये ज्ञान लेंगे, इसी के आधार से हम अपने मन को योग्य दिशा दे सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। आज कईयों को रात को चैन की नींद नहीं आती। क्यों? उनके विचार इतना तेजी से चल रहे, फास्ट चल रहे। किसी ने उसका अपमान किया है, किसी ने उसको निंदा की है, कोई घाटा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, और इसीलिए विचार इतने तेजी से चल रहे, नींद नहीं आ रही। तो नींद आने के लिए लोग क्या करते हैं? आजकल पेन किलर की दवाई लेते हैं, कई कई तो ड्रग्स, नशा करते हैं। नशा करने से, ड्रग्स करने से उस समय नींद तो आएगी, लेकिन उस नशे का प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। इसीलिए कहता है ना, शराबी शराब को पीता है शुरू में, और उसको लगता है यह बहुत अच्छा है, क्योंकि नशा करने से मन के विचार स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उस शराब का प्रमाण उसको नहीं बढ़ाएगा, तो उसको और तकलीफ होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए धीरे धीरे उसके अंदर की किडनी खराब होगी, कई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो और ही दलदल में फंस गया। तो ये कोई इलाज नहीं है। जैसे बरसात आते छाता लेके चलते हैं, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है एसी कूलर लगाते, प्रबंध करते ना। इसी तरह हमें भी
तनाव टेंशन का प्रबंध करना है। तनाव से भागो नहीं, समस्या से भागो नहीं, उसका प्रबंध करो। और ये प्रबंध है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। अगर रोज सवेरे ये सकारात्मक विचार, ये बातें लेकर के आप चलेंगे तो सारा दिन जब समस्या प्रॉब्लम आएगी आप अपना बचाव कर सकेंगे। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से आप बच सकेंगे। मुझे तो वैसा बहुत बड़ा चांस मिला है। मैं तो भारत के लगभग 1100 जेलों में जाकर के कैदियों की सेवा करने का किया हुआ है, कैदियों को ज्ञान सुनाए हुए। और जब मैं जेलों में जाता हूँ कई कैदियों की कहानियां मैं देखता हूँ। छोटी छोटी बातें, छोटा सा गुस्सा किया। अभी मैं पूना में गया था कुछ साल पहले। पूना में एक एरोडा जेल है जिसके अंदर काफी सारे कैदी थे। तो मैं जब लेक्चर कर रहा था तो मैं देखा कुछ युवा सामने बैठे थे। तो मैंने एक दो युवकों को पूछा कि भाई आप जेल में कैसे आई, क्या हुआ? कहता मैं आईआईटी का स्टूडेंट था। आईआईटी में मैंने अपने कॉलेज में महाराष्ट्र में पहला नंबर लिया और उसके कारण मुझे एक कंपनी ने सिलेक्ट किया। एक टेल्को कोई कंपनी है, उसके अंदर टेम्पो बनता है, उस टेम्पो के कंपनी में उसको जॉब लग गया। काफी सारा पेमेंट था, जॉब कर रहा था, आनंद ले रहा था। लेकिन कहता है मेरे साथ में और एक बच्चा भी जॉब कर रहा था, लेकिन वो मेरी सवेरे सवेरे मजाक करता था। तो एक दिन सवेरे सवेरे उसने कुछ मजाक की, मुझे सहन नहीं हुई, वही लोहे का पीस से गुस्से से मार दिया। खत्म हो गया, वो मर गया। पुलिस वालों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। उस बच्चे ने पढ़ाई में फर्स्ट नंबर लिया था, सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। पूरा जीवन उसका खत्म हो गया। अभी कुछ साल पहले अभी और एक जेल में गया था जहां 200-300 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा कि आप क्या बात है, आप क्या किया जो आप कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी से, उसने पूरी पूरी कहानी बताई। मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ और जब गरीबी में जन्म हुआ, घर में परिस्थिति नहीं थी पढ़ने लिखने की, तो भी मैंने मेहनत किया, इधर उधर जॉब किया। फिर उसको कहते हैं कि मुझे लेक्चरर की नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गई। कहते मेरी शादी हो गई, बच्चे होने लगे। तो उसके बाद फिर मैं फिर भी मेहनत करती रही। तो मुझे संस्था ने क्या किया, मेरी मेहनत देख करके तो मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। जब प्रिंसिपल बन गया, कहते मेरे अच्छे दिन आ गए। तो ये कोठी बनाई, बड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, तो बच्चों की भी शादी हो गई। तो कहा कि बहू आ गई घर में, तो कहा कि मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन कहा कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी नई नई आई, बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। अब पहले तो कहते मैं एक दो का खाना बनाते थे, अभी इसका भी बनाना पड़ता है सबका। एक तो कॉलेज में प्रिंसिपल का काम, आजकल तो बहुत सारे कई काम करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के काम, उसका टेंशन, घर में आपको खाना बनाने का टेंशन। अब धीरे धीरे उसके निगेटिव संकल्प चलने लगे, विचार, टेंशन आने लगा। तो एक दिन कॉलेज में कहा कि मेरी मीटिंग थी, देरी से आई। उसको लगा, घर में आई तो देखा कि बहू आराम से बैठी है। मैंने पूछा बेटा तुम कुछ तो करती? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब कहा कि इसके कारण सबको थोड़ी भूखा मारूं। आखिर खाना बनाना शुरू किया, सब्जी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, रोटियां बेल रही थी। तो बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती है वहां और कहते हैं आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी चलाओ, पानी बेल बजाओ, पानी लाते हैं सब, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? एक तो खाना नहीं बनाया,
मदद नहीं की, और दोबारा ऐसे शब्द, वही स्टील के बेलन से रोटियां बना रही थी, जोर से गुस्से से मार दिया, गुस्से में मारा, उसको लग गया, बहू खत्म हो गई, पुलिस वाले ने पकड़ करके जेल में लेके, आजीवन कारावास हो गया, नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। तो मैंने 2-3 प्रश्न पूछा मैडम जी को, हमने कहा आपको गुस्सा क्यों आया? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो कहाँ लगाए? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा क्या कोई फोड़ा हो गया आया? कहते फोड़ा थोड़ी आता है। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं गया। देखो सब कुछ सीखा, सहन करना नहीं सीखा। और सहन शक्ति क्यों नहीं है? निगेटिव विचार, ड्रामा का ज्ञान नहीं, कर्मों का ज्ञान नहीं, जो हुआ चाहे ज्ञान नहीं, मन को अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं। आज घर घर में रामायण चल रहे, महाभारत चल रहा है। कारण क्या है? पॉजिटिव। इसीलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ये ज्ञान का अमृत मिल रहा है। तो वर्तमान समय भी इससे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। संबंधों में अच्छा, आज पति पत्नी का बनता नहीं, डाइवर्स हो रहे, नशा कर रहे, ये जीवन क्या हो गया? क्योंकि मानसिक तनाव है, टेंशन है। इसीलिए अभी परसों ही था, योगा डे मनाया गया। योगा डे, ये योगा डे कुछ साल पहले सारे देशों के प्रधानमंत्री इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने देखा समाज में सब सुसाइड्स कर रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ा तो रहे, सब कुछ, ये सब क्यों हो रहा है? तो सभी ने विचार निकाला कि योगा सिखाएंगे, पॉजिटिव बातें सिखाएंगे, तब जाकर के। तो वास्तव में योगा 2 प्रकार के, एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली मेडिटेशन। आज जरूरी है मेंटली सशक्त बनाना, और उसका आधार है ये पॉजिटिव बातें और मेडिटेशन। वो योगा करने से हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन तनाव टेंशन से दूर नहीं होगी। इसलिए भले उससे भी तनाव टेंशन दूर होगा, लेकिन जितना चाहिए। आज मिलिट्री वाले कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना दौड़ते हैं, पीटी करते हैं, तो भी आज कईयों को टेंशन है, कई ड्रग्स ले रहे, कई तनाव में है। इसीलिए वो भी भले करो, वो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, लेकिन पहले मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है। और मन के स्वास्थ्य का आधार है ये पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली। इसलिए सकारात्मक सोच जरूरी, इससे हमारे आपस में संबंध भी अच्छे बनेंगे, हमारे मन की ठीक हेल्थ रहेगी, तन भी ठीक रहेगा। आज तन की कितनी सारी बीमारियां हो रही, एक कोरोना की बीमारी आई, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी बीमारी है। और कोरोना भी किसको पकड़ता है? जिसको डायबिटीज है उसको और ज्यादा पकड़ता है। ये सारी बीमारियों का जड़ है नेगेटिव सोच। इसलिए आजकल कहते हैं ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाओ, और ह्यूमैनिटी पावर, रोग प्रतिकात्मक शक्ति का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। आज दुनिया में जब बीमारी होती है, कोई बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं? दवाई देते हैं, एलोपैथिक या जो भी कोई, वो दवाई देते हैं, वहां से दबेगी लेकिन कहीं और से निकलेगी, क्योंकि तनाव टेंशन से बीमारी होते हैं। 70% बीमारी जो होते हैं मानसिक तनाव के कारण, नेगेटिव सोच के कारण। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। 3 बातें जीवन में चाहिए। पाव को गरम चाहिए, पाव गरम करने की जरूरत है, पेट को नरम रखने की जरूरत है, दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। अगर तीनों में से एक भी कमी है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी नहीं बन सकेंगे। इसलिए 3 चीजें चाहिए। पाव गरम, पाव गरम कब होंगे? जब एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे। आज थोड़ा भी कहीं जाना है स्कूटी पर जाएंगे, थोड़ा भी कहीं ऑफिस में जाना है गाड़ियां लेके, कितनी सारी गाड़ी बढ़ती जा रही। आज का इंसान पैदल चलना ही नहीं चाहता। स्कूलों में भी पीटी कराई जाती थी, क्यों?
इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे हमारी हेल्थ अच्छे होते हैं। इसलिए हमेशा हमें रोज वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना ही जरूरी है। और पेट नरम संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी है 4 रोटी खा ली, कोई कद्दू की सब्जी है नाक मोड़ ले, क्या बनाया। चाहे कद्दू हो चाहे पनीर हो, हमें संतुलित भोजन करना है। और जितना संतुलित भोजन करेंगे हेल्थ अच्छी रहेगी। और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जो नहीं चाहिए वो खा रहे हैं। और भोजन का प्रभाव, अभी मैं कुछ साल पहले कई जगह पर गया था, वहां एप्पल आता है खेतियों में। तो एक भाई ने मुझे दिखाया, भाई साहब ये एप्पल है ना, एप्पल जो चमकता है उसके ऊपर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग लगाया जाता है ताकि उसकी कीमत ज्यादा आती है। आज के लोग लोभ लालच के लिए क्या क्या कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं। मैं जिस शहर में मैं जन्म लिया हूं महाराष्ट्र में, वहां अंगूर बहुत पैदा होता है, अंगूर। और हम बचपन में देखते थे, स्कूल में जाते थे, इतनी दवाई डालते उसके ऊपर, मुझे लगता था कोई रस वो दवाई का तो नहीं बन रहा है। आज छोटा सा पपीता था, उसको बड़ा करने के लिए दवाई, आज हर चीज के ऊपर दवाई। और उसके कारण आज मन में ताकत नहीं है, थोड़ा भी कोई कुछ कहता है गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, घर में जो खाना बनाने वाले हैं, आपस में झगड़े के कारण, आपस में तनाव के कारण जब खाना बनाते हैं तो क्या कहेंगे, मुझे सास बहू दोनों झगड़ रहे हैं, ये खुद ही करती है, ये खुद करती नहीं, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। और कई तो आजकल तो क्या करते हैं, घर में तो कहाँ, आजकल होटल में खाएंगे, होटल का बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, वो बोर्ड कहता हो सके तो टल, प्रेम से बनाया हुआ। क्योंकि जो होटल में बनाने वाला, खाना बनाने वाला क्या सोचता है, मुझे पैसा कमाना है, ये जब मैं बेचूंगा पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। और वो तो नौकर होते हैं, जो खाएगा उसको भी रात दिन पैसा कमाने का ही विचार आएगा, और कोई विचार ही नहीं आएगा। एक व्यापारी था, जब रात को सोता था, वो बहुत पैसा कमाना, व्यापार बढ़ाना, उसी के पीछे लगा रहता था। खाते समय ये करते समय वही विचार आते थे उसको। वो रात को सोते समय जो चादर ओढ़ करके सोता था, रोज फाड़ के कहता था, लो भाई। उसको रात को भी लगता था कोई गिराए के आए। क्योंकि आज हम भोजन करते समय भी शांति से नहीं करेंगे, वही विचार कैसा पैसा कमाना है, वो फोन लेकर के बात करेंगे उसे। और इसलिए जैसा अन्न वैसा मन। खाना बनाने वाले घर में उसी गुस्से से बनाएंगे, कोई पानी मांगता है, ले तेरे को हाथ नहीं है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए आज वर्तमान में सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है, पॉजिटिव विचारों की आवश्यकता है। तो अन्न के कारण बीमार, और साथ में दिमाग ठंडा। दिमाग ठंडा कब रहेगा, ये पॉजिटिव बातें सोचने से, सकारात्मक सोचने से। अगर तीनों ये बातें आपकी ठीक है, तब आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। 70% शरीर की जो बीमारियां हो रहे हैं, उनका मूल कारण है नेगेटिव सोच। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको सामने देखते याद आएगा, उसने मुझे ऐसा बोला। बीती हुई बातों को याद करेंगे। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा,
कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रख रहे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन हो जाते हैं। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करते कहते आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीक ही नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेगी। नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, नजदीक का अगर आपका नजदीक का चश्मा उतारना है, अपने दोस्त को देखो, उसको ठीक करो। अगर दूर का चश्मा उतारना है, दूसरे के दोस्त देखना बंद करो। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन 70% ये कारण है। 70%। आज किसी को शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं ऑफिसर हूं, मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं? ऐसे निगेटिव विचारों से, ऐसे केमिकल से उतरते उसे शुगर होते। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से 30% शुगर होती, लेकिन 70% होती है निगेटिव से। इसलिए अगर ये ज्ञान आप लेते रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्दी वेल्दी बन सकेंगे। जो तनाव में रहता है, निगेटिव सोचता है, वो जेलों की चक्कर काटता है, कुछ ना कुछ अपराध होता है उससे, वो पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, वो कोर्ट कचहरियों की भी चक्कर काटता है। रात को उसको चैन की नींद नहीं आती, वो दवाई खाता रहता, हॉस्पिटलों की चक्कर काटता है, और उसका जेब खाली तो खाली। अगर ज्ञान सुनने के लिए कहो कि कहेंगे हमको टाइम ही नहीं है। और बीमार पड़ता, हॉस्पिटल में कई दिनों तक सोता है, उसके लिए टाइम है। जेलों में कई समय तक जाकर के बैठता है, उसके लिए टाइम है। दोस्तों के साथ घूमने के लिए पार्टियों में जाता है, उसके लिए टाइम है। क्यों जाता है? शांति चाहिए। वहां तो और ही नशा किया, पैसा खर्च, और ही टाइम वेस्ट किया। इसलिए कहते एक दो व्यक्ति थे, कहीं जा रहे थे। तो एक कहीं दूसरे गांव में जा रहा था, दूसरा बीच में ही उसका रास्ते में खेती थी, वो खेती में जा रहा था। तो बातें करते करते गए, वापिस जब आ रहे थे तो जो दोनों साथ में आ गए। तो जो खेती में गया था उसने कुछ लकड़ियां काट करके लाया। तो जो गांव में गया था वो कहता है कि भाई तुमने 1 घंटे से इतनी लकड़ियां काटी? कहता हाँ इतनी काटी। क्यों? कहता है कुल्हाड़ी है ना, उसको धार ही नहीं है, इसीलिए ज्यादा नहीं कटी। तो कहता है धार लगा क्या हो? कहता है टाइम ही नहीं। देर तक लकड़ियां काटने के लिए टाइम है, लेकिन धार लगाने के लिए टाइम नहीं। अगर वो धार लगाता तो कम समय में कितनी लकड़ियां काटता। इसी तरह आज कईयों को बुलाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, तो क्या कहते हैं? हमको टाइम ही नहीं है। देरी तक सोने के लिए टाइम है। आज कई तो, एक भाई को हमने कहा कि आप आश्रम में आओ, थोड़ा सा कोर्स वगैरह करो। कहते हैं भाई साहब मैं आऊंगा। हमने कहा सवेरे आओ 7 बजे 8 बजे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा शाम को आऊंगा, सवेरे नहीं आऊंगा। हमने कहा शाम सवेरे क्यों नहीं? कहता है क्या है, मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे सोता हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आती। कहते हैं सवेरे 2 से 5 बजे, 2 बजे जो उठता है उसको महातपस्वी कहते हैं। 4 बजे जो उठता है उसको, 3 बजे उठता है उसको तपस्वी कहते हैं। 4 बजे जो उठता है उसको योगी कहते हैं। 5 बजे जो उठता है उसको भोगी कहते हैं।
6 बजे जो उठता है उसको रोगी कहते हैं। 7 बजे जो उठता है उसको महारोगी कहते हैं। उसके बाद जो उठता है उसको समझ लेना। तो चेक करो, इसीलिए कहते हैं 10 और बस, 10 के बाद बस करो। लेकिन आजकल किसी की ड्यूटी है, बात अलग है। बाकी ऐसे ही मोबाइल में कई घंटों तक, कई टीवी देखने में, कई चीजों में, जितना देरी से सोएंगे देरी से उठेंगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहना। इसलिए तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प ये विचार पैदा करेंगे। जितना ज्यादा जिसके विचार, उतना वो ज्यादा दुखी परेशान, वो मेडिटेशन भी नहीं कर सकेगा शांति से। इसलिए विचार पैदा करो, लेकिन पॉजिटिव, सकारात्मक। कहते कोई हमेशा शुभ भावना दो, गुण विशेष दो। फॉरगिव माना भूलो, जो पुरानी बातें भूलो, बिसरो, क्षमा करो, ये गुण है। लेकिन कौन भूल सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक। निगेटिव वाला नहीं भूल सकता। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है, और पॉजिटिव वालों के साथ सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी। कहते देवता और राक्षस एक ही बाप के माँ बाप के बच्चे थे, उनके माँ बाप एक ही थे, लेकिन देवता देवता क्यों बने? क्योंकि देवताओं की संगत अच्छी थी, खान पान अच्छा था, रहन सहन अच्छा था, इसलिए आपस में भाईचारा था, इसलिए देवता बने। और राक्षसों की संगत, उनकी संगत गलत थी, खान पान गलत था, नशा करते थे, इसलिए। तो हमें वास्तव में परमात्मा के हम सारे इस संसार के बच्चे हैं। लेकिन कलयुग के अंतिम समय जब परमात्मा इस धरती पर आता है, तो परमात्मा सबको बुला बुला करके देवता बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कईयों ने वो संगत छोड़ी नहीं, मित्रों को छोड़ा नहीं, गलत संगत नशा वशे छोड़ा नहीं, तो आखिर वो द्वापर कलयुग में आते हैं। और देवी देवता जिन्होंने संगत अच्छी की, परमात्मा का कहना माना, वो देवता बने। तो पॉजिटिव के द्वारा देवता बनेंगे, निगेटिव के द्वारा असुरी बनेंगे। इसलिए अब हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है। सबको चांस है, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों क्यों करते गर्म होते होते एक दिन कहेगा तुम्हारा बहुत दिन से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा किया, उस गुस्से में क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। जिसे बता ना, मैंने तो वो तो 2-3 जेल की बातें मैंने बताई, हमने तो हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे देखे। जब मैं स्कूलों में, छोटे बच्चों के स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, ये बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? और झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा झूठ। तो बच्चे तो ईमानदार होते, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, हमको गुस्सा आता है। तो सारे सर सामने बैठे रहते प्रोग्राम के समय। हमने कहा सर इनको कोई गुस्से का लेसन नहीं सिखाया? तो सर भी कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में, कॉलेजों में सारे सिलेबस बंद करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर सिखाने की जरूरत है। आज गुस्सा करना सीखा तो माइनस प्लस को जाना है नहीं। प्लस माइनस क्या है? जो नहीं देखना, जो नहीं करना, वो है। तो इसलिए वास्तव में गणित इन सब का सारा है पॉजिटिव बनना। नहीं तो आपने गणित समझा ही नहीं।
इसलिए पॉजिटिव। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं। वो नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होते हैं। लेकिन जब हम गुस्से में रहते हैं वो नसें फट जाती हैं। इसको ही कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत लोगों को हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अच्छा था लेकिन ब्रेन, इसलिए कुछ भी चला जाए खुशी ना जाए, कुछ भी चला जाए गुस्सा ना करे। तो उसका आधार क्या है? गुस्सा आता है निगेटिव से। निगेटिव सोचते सोचते नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, फिर गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड के गुस्से में, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए पॉजिटिव विचार ये बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव विचार का स्रोत है ये ईश्वरीय महावाक्य, मुरली और ये मेडिटेशन। इसलिए वर्तमान समय हमें सकारात्मक जीवन शैली अपनानी है। तो आज केवल हम लोगों ने इसी के ऊपर ही फोकस किया, ये वर्तमान समय ये पॉजिटिव बातें क्यों जरूरी है, ये ईश्वरीय बातें, ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक सत्संग की बातें क्यों सुनना है, क्यों जरूरी है। इससे हमारे हेल्थ संबंध सब ठीक हो गए। और अभी आप लोग चौराहे हैं तो हमें कहाँ जाना है अपने इसमें है। तो इसलिए आज इसके बारे में, फिर कल हम इसके बारे में, कैसे हम विपरीत परिस्थितियां होती है, समाज में विपरीत बातें होती है, ऐसे समय पर भी हम पॉजिटिव कैसे रहे, सभी के बीच में रहते हुए भी अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 दिन के लिए बहन जी ने, हंसा बहन जी ने खास हमें ये चांस दिया है। तो 3 दिन हम ये सकारात्मक जीवन शैली कैसी बनानी है, अगर इतनी भी कला आप सीखेंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी भी बन सकेंगे, सदा खुश रह सकेंगे। अपने संकल्प शक्ति को, विचारों को, थॉट्स को पॉजिटिव बना सकेंगे। थॉट्स में चेंज आ जाएगा। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। विचारों को बदल, जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर दुनिया चश्मा लाल पहना है, दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी। दुनिया लाल नहीं, अपनी चश्मा ऐसा पहने। अगर मेरा नेगेटिव का किसी के लिए चश्मा ही है, वो हंसता है, हमें देखता है, मुझे देख करके जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा चश्मा पहना। अपने चश्मे को पॉजिटिव बना दो। लास्ट की एक स्टोरी बता करके पूरा करता हूं। एक सेठ जी थे, उनकी हेल्थ बहुत खराब हुई थी। तो किसी ने उनको राय दी, आप क्या करो, थोड़ा हरे घास में घूमो ना, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने घर में कारपेट डालो, हरा और जल्दी हो जाएगी, है ना। कोशिश करके आप हरा देखो। तो उन्होंने क्या किया, कारपेट भी डाल दिया रूम में, पर्दे भी हरे बनाए, दीवार भी हरी की। इतना ही नहीं, शेठ जी जब भी बाहर जाते थे कहता था मैं आऊंगा लेकिन महल को हरा बना दो। तो उन्होंने हरा बना दिया। इतना ही नहीं, शहर में जाते थे तो भी शहर को भी हरा बना दिया। तो कोई एक व्यक्ति आया था, कहा कि ये शहर हरा क्यों है। कहा कि हमारे यहाँ शेठ जी बड़े हैं, उनकी हेल्थ खराब है, इसलिए वो, उनको किसी ने राय दिया हरा देखो करके, इसलिए शहर हरा बना। वो व्यक्ति भागे भागे गया, शेठ जी को कहता है, शेठ जी आप अपना चश्मा ही हरा बना दो ना। अगर वो एक चश्मा ही हरा बनाते तो सब कुछ हरा दिखता। इसी तरह आज हमें सब कुछ गलत दिखता है, विरत दिखता है, कारण मेरा चश्मा, मेरे विचार निगेटिव बने। आप अपने विचारों को ही बदलो, सब कुछ आपको बदला हुआ नजर आएगा। और ये सब कुछ हमें पॉजिटिव देखने के लिए, ये आपको 1 घंटे की ये बातें बड़ी काम आएगी। आपके सारे सोच बदलेंगे, विचार बदलेंगे। क्योंकि अब हमारे विचार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ा हमारा कर्तव्य है। हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हमारा पिता कौन है, हमारे इस संसार में आने का रोल क्या है, हमारे आपस में संबंध, ये सब बातें हमें यहाँ रोज ये इन मुरलियों के माध्यम से मिलते हैं। अगर ये बातें रोज सुनते हैं तो सारा दिन हमारे विचार पॉजिटिव चलेंगे, विपरीत परिस्थिति में हम सकारात्मक रह सकेंगे। तो ठीक है, कल फिर हम इसके बारे में कैसे हमें पॉजिटिव बनना है
विपरीत परिस्थितियां क्या क्या आती हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट योग करें, 2 मिनट भगवान भाई, योग करते हैं। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।
दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। शांति।